बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम एक और पिलर तक पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पिलर है। और इस चैप्टर का टॉपिक है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की नफसियाती पहलू। उर्दू मुझे इतनी ख़ास नहीं आती, थोड़ा सा वीक हूँ, तो उस वजह से देखनी पड़ती है कि इसकी उर्दू क्या बनती है। तो नफसियाती पहलू को हम समझेंगे, जिसको हम इमोशनल कंट्रोल कहते हैं, और इसका कितना पार्ट होता है और क्या चीज़ें होती हैं, क्या गलतियाँ होती हैं जो ट्रेडर्स करते हैं। देखें, हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स, और हमसे गलतियां होती हैं। हम इमोशनल बीइंग हैं, ठीक है। हमारे अंदर इमोशंस डाले हुए हैं अल्लाह ताला ने। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस बेसिकली जिनके जिनको हम जिस पे हम ड्राइव होते हैं, बेसिकली जिनके ऊपर हम चलते हैं। जैसे कि आप देखें, खुशी के मौके पे हम खुश हो रहे होते हैं, या कभी कभी ऐसे होता है कि एक खुशी होती है लेकिन उससे बड़ा हमें गम भी होता है, तो अच्छी खुशी के मौके पे भी हम गमगीन होते हैं। उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स सपोज घर में किसी के जो है वो औलाद होती है, तो अब सारे खुश हैं। उनमें से कोई एक ऐसा बंदा आता है जिसको उस दिन जो है ट्रेडिंग में लॉस होता है। ज़ाहिर सी बात है, उसने तो परेशान होना है। तो ये इमोशंस जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी रियल लाइफ में भी होते हैं और ट्रेडिंग में भी होते हैं। अब ट्रेडिंग में इमोशंस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं, वो हम डीपली डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं इमोशंस पर जाऊँ, सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक ट्रेडर को कैसा होना चाहिए। देखें, किसी भी काम करने के लिए अहलियत होती है, काबिलियत होती है। एक ट्रेडर के अंदर क्या मतलब एस्पेक्ट्स होंगे तो वो ट्रेडर बन सकता है बंदा। देखें, डिफरेंट जो लोग होते हैं उनकी डिफरेंट नेचर होती है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं ज़्यादा कम गुस्से वाले होते हैं, कुछ लोग दरमियाने होते हैं। अब ट्रेडर का जो मिजाज होता है वो कैसा होना चाहिए? ट्रेडर का मिजाज होना चाहिए बिल्कुल ठंडा मिजाज, ठीक है। बहुत कूल काम कलेक्टेड। ये नहीं कि लॉसेस हो रहे हैं तो वो बस पागल हो जाए, ठीक है। और उसका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होना चाहिए। रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम होता है बेसिकली कि आप किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कितनी देर में करते हैं। ऐसे होता है, एग्जांपल के तौर पे आपको गुस्सा आया हुआ है किसी बात पे, या फिर आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, या कुछ लोगों का तो ऐसे ही रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है कि वो बैठा हुआ है, कोई भी बात उसको बैड न्यूज़ मिलती है कि यार वो ये हो गया कुछ भी, मिसाल के तौर पे वो उसने प्लेट उठा के मारने दीवार पे। इसको कहते हैं रिएक्शन टाइम की कमी। तो जो ठंडे मिजाज का बंदा होता है वो कैसे सिचुएशन से डील करता है? लेट्स सपोज उसको कोई बुरी खबर मिल गई, लेट्स सपोज जी आपको जॉब से निकाल दिया, ठीक है। तो वो एकदम बात सुनेगा, अच्छा। तो जो जो कम उसका रिएक्शन है, तो उसने तो प्लेट उठा के मारनी है। जिसका रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा और वो ठंडे मिजाज का, उसने कहा अच्छा मुझे क्यों जॉब से निकाला है, क्या वजह है, अच्छा क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है कि मैं दोबारा जॉब को रिटेन करूं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं कि जिन पे जो है मैं काम करूं तो आपके लिए मैं इफ़ेक्टिव हूं, ठीक है। वो प्रॉपर रीजनिंग लेगा, रीजनिंग के बाद उनको एक्सप्लेनेशन देगा और अपनी जॉब रिटेन करने की तरफ जाएगा। या फिर उसके पास कोई और जो है इनकम बनाने का तरीका है तो वो उसकी तरफ जो है चला जाएगा। वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो ये नहीं कि वो प्लेट उठा रही और मार दिया, जज्बाती नहीं है। तो जज्बात जो हैं उनको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशंस होते हैं, जिनमें फियर होता है, ग्रीड होता है, पेन होता है, प्लेयर होता है। फियर क्या होता है? फियर डर होता है। डर, कुछ लोगों को इतना ज़्यादा ट्रेडिंग में लॉसेस हो जाते हैं कि उनसे ट्रेड लगती नहीं है, डर के मारे, यार ये ट्रेड ना मिस हो, ये ट्रेड भी लॉस ना हो जाए, ये भी ट्रेड लॉस ना हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता है। और मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, जब उनको लॉसेस होते हैं तो उन ट्रेड लगाते हुए उनके हाथ ऐसे कांप रहे होते हैं, तो वो लिटरली कांप रहे होते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो इतने ज़्यादा उनको लॉसेस हो चुके होते हैं, उनके डर के मारे हाथ कांप रहे होते हैं कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट का इतना डर आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ग्रीड, लालच। लालच क्या होती है कि कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं यार मुझे $2000 प्रॉफिट हो रहा है, नहीं 5000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। तो लालच बढ़ती जाती है। लालच, लालची का तो आपको पता है अंजाम क्या होता है। ऐसी ही ट्रेडिंग में भी लालच, जो लालच करता है ना मार्केट में, मार्केट उसको ऐसा करती है ना कि उसको ऐसा सीधा करती है कि वो कभी ज़िंदगी में लालच नहीं करता फिर। तो उसके बाद उसका दूसरा फैक्टर फिर फियर आना ही है, डर आना ही है। तो फियर और ग्रीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। उसके बाद एक और जो सबसे ज़्यादा इमोशंस इन्वॉल्व होता है ट्रेडिंग के दौरान, वो होता है रिवेंज। रिवेंज क्या होता है? बदला लेना। बदला लेना कैसे कि अब मैं पूरी की पूरी इसके पीछे जो है रीज़निंग बताता हूँ। देखें, जो हम बहुत पीछे चले जाएँ तो इंसान जंगली हुआ करते थे, वो शिकार करते थे, ठीक है। शिकार के थ्रू ही वो खाना खाते थे। पहले तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था ना, उठो जागो और गोल की तरफ भागो। पहले तो ये होता था उठो, भागो और शिकार करो और खाओ पियो, ठीक है। तो उसमें तो कोई इतनी नीड नहीं होती थी। अब क्या है, ओह सॉरी, उस टाइम पे क्या होता था कि लोग उठते थे, ठीक है, और उठ के वो जाके शिकार करते। तो उनके ज़हन में एक ही चीज़ होती थी, या तो हम शिकार करेंगे या तो मारे जाएँगे, ठीक है।
तो वो जो चीज़ है आज भी हमारे अंदर है। अब जो पैसा होता है वो इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस दुनिया में। ठीक है, आप देखें तो आप इधर बैठे हुए हैं पैसा कमाने के लिए, मैं इधर बैठा हूँ पैसा कमाने के लिए। आप इर्द गिर्द जितने भी लोग देखेंगे तो कुछ किसी ना किसी तरह पैसा कमा रहे होंगे। ठीक है, या किसी ना किसी तरह पैसे के पीछे भाग रहे होंगे, क्योंकि पैसा हमारी बेसिक नीड्स पूरी करता है। पैसा कमाना या पैसा कमाने की आदत कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारी बेसिक नीड्स पूरी करता है। मसला ये होता है हम पैसे के साथ इतना इमोशनली अटैच होते हैं कि हम मार्केट को वो जानवर समझने लग जाते हैं जो हमारे साथ लड़ रहा होता है। अब जैसे लेट्स सपोज पुराने ज़मानों की बात करूँ तो उस टाइम अगर कोई शेर आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है उनके जहन में तो एक ही चीज़ आनी है, या तो शेर को मारो या तो खुद मर जाओ। ठीक है, या वो तुम्हें मारेगा या मैं उसको मारूंगा। ऐसे ही होता था ना। तो यही चीज़ आजकल ट्रेडिंग में आती है रिवेंज की सूरत में, कि हम उसको वही वाला शेयर समझते हैं जब हमारे लॉसेस होने लगते हैं। अभी आपको शायद ये चीज़ें समझना है, लेकिन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ जब आप ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे तो आपको सही से समझ आ रही होंगी। और ये चीज़ें कोई भी ट्रेडिंग करने से पहले नहीं बताता। ठीक है, किसी को भी नहीं पता होती। इवन कि मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट करा था मुझे तो पता नहीं होता था, अच्छा ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी में ये भी होता है यार, इस तरह से भी सोचते थे यार, ये भी है, ये भी अच्छा इन डेप्थ तो हमें पता ही नहीं होता हमारे साथ हो रहा क्या होता है। हम तो बस जो सामने हमारे हो रहा है उस पर नज़र रखते हैं, लेकिन अंदर हमारे क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब क्या होता है, लॉस हुआ, एक हुआ, दो हुआ। अब हम वो जो है जंगली बन जाते हैं जिसके सामने शेर खड़ा हुआ है और वो मार्केट है। हमने कहना है जी इसको मारना है या खुद मारना है, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि यार ये वो शेर नहीं है, इसको मारना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट किसी की भी नहीं सुनती। मार्केट किसी की भी नहीं है, मार्केट इतनी अनसर्टन है, वो किसी को वैल्यू देती नहीं है। उसने जहाँ जाना होता है वो वहाँ पे जाती है। आप जितनी मर्जी जो है एक्सपीरियंस हासिल कर लें, जितनी मर्जी प्रेडिक्शन कर लें, आपकी प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं गलत हो सकती है, हो जाती है। ठीक है, तो हम कभी भी इसमें रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे हमें लॉस ही होना है, ये चीज़ हम नहीं समझते। तो मार्केट पर समझ जाती है कि भाई इधर आओ ना ज़रा, अगर तुम नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें, मुझे मनवाना आता है फिर। ठीक है, तो वो हम्बल कर देती है, इंसान को बिल्कुल अपनी जगह पे ले आती है। लेकिन उस पॉइंट ऑफ मोमेंट जहाँ पे वो लड़ रहा होता है, वहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े बड़े लॉसेस करता है। और काफ़ी ऐसे लॉसेस वाले लोग आते हैं मेरे पास यार। लास्ट टाइम मुझे एक बंदा मिला जिसने कहा मैंने $15 मिलियन लॉस किया हुआ है, और कोई 200 घराने उसके पीछे पड़े हुए हैं। यार इस तरह से भी होता है ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में हमेशा इन चीज़ों से बचना है, अपनी रिवेंज को इतना बड़ा नहीं करना। एक चीज़ याद रखनी है कि जिस चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं वो चीज़ बड़ी हो जाती है। ठीक है, अगर हम अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देंगे अच्छी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, अच्छी हैबिट्स को बढ़ावा देंगे अच्छी हैबिट्स बड़ी हो जाएंगी, बुरी हैबिट्स को बढ़ावा देंगे बुरी हैबिट्स बड़ी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपने अच्छी हैबिट्स पे काम करना है, उनको रिपीट करना है। बुरी हैबिट्स को रिपीट करेंगे तो बुरी हैबिट्स बड़ी होती जाएंगी, रिवेंज को रिपीट करेंगे, रिवेंज आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा, और एक दिन ऐसा इतना बड़ा होगा कि उसकी हाइट इतनी बड़ी होगी आप ऐसे देख रहे होंगे, और आपके लॉसेस भी उतने ही बड़े होते जा रहे होंगे। तो इन चीज़ों को समझना है आपने, बहुत तरीके के साथ चलना है इस मार्केट में। तो इस चीज़ को समझना है आपने कि मार्केट किसी की नहीं सुनती भैया। मार्केट को कंट्रोल करने के चक्करों में नहीं पड़ जाना कि मैं वो शेयर को कंट्रोल कर सकता हूँ अपनी पावर से। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मार्केट अपने ही डायरेक्शन में मूव करेगी, आपने कोशिश करनी है कि उसके साथ मूव करें, ना कि उसके अगेंस्ट मूव करें। उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। उसके बाद पेन और प्लेयर के भी जो है इमोशंस होते हैं। पेन क्या होता है, जब हमारी ट्रेड लॉस में चल रही होती है तो हम पैनिक हुए होते हैं, यार ये क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं प्रॉफिट बना सकूंगा, तो पैनिक रहते हैं हम। लाइफ में भी ये इमोशंस से मतलब हमारा रोज़ मिलना जुलना होता है। फियर होता है, हमें किसी ना किसी चीज़ का डर लगा रहता है, यार फ्यूचर का क्या होगा। ग्रीड आती है, यार मैं ये करता, काश मैं ये कर लेता तो मैं यहाँ पे होता। ठीक है, रिवेंज, मैंने उस बंदे से बदला लेना है, मैंने नहीं छोड़ना, मैंने उसको करके दिखाना है। ठीक है, पेन, किसी भी चीज़ को पैनिक हो जाते हैं, और शिट शिट ये क्या हो गया, पैनिक हो गया, या इंटरव्यू है तो पैनिक हो जाते हैं। प्लेयर, प्लेयर क्या होता है, प्लेयर होता है बेसिकली पैनिक का उल्टा। ठीक है, प्लेयर से मतलब कि आपको एक सादी सी एग्जांपल दूं तो डोपामीन मॉलिक्यूल होता है हमारे अंदर। ठीक है, वो प्लेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से डिफरेंट। ठीक है, डोपामीन इज़ वेल नोन मॉलिक्यूल, तो मैं उसी की एग्जांपल दे रहा हूँ कि काफ़ी लोग जो हैं वो नशेई होते हैं। कुछ चर्च पीता है, कोई क्या है, कौन से नशे करते हैं, वो बेसिकली क्यों कर रहे होते हैं, उनसे उनको प्लेयर मिल रहा होता है, उनसे उनको मतलब वो डोपामीन मिल रहा होता है। ठीक है, वो उसके आदी होते हैं कि बस वो हमें मिले। तो कुछ लोग प्लेयर के भी आदी होते हैं, ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ट्रेडिंग में। ये नहीं कह रहा कि वो जो है वो नशेई जो लोग होते हैं वो इसके लिए ख़तरनाक हैं, आपको नशा नहीं करना चाहिए कोई भी, लेकिन वो एक अलग एस्पेक्ट है, ये एक अलग चीज़ है। इस चीज़ को समझना है आपने कि प्लेयर के भी चक्करों में नहीं आना। प्लेयर क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ आप अच्छा फ़ील करना चाह रहे होते हैं। प्लेयर इज़ अ फीलिंग ऑफ फीलिंग गुड।
ठीक है, जब आप अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, आपको प्लेयर मिल रहा होता है, आप उस फीलिंग से नहीं निकलना चाहते, उसके चक्कर में ही पैनिक हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे इतने मतलब कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि वो प्लेयर में जब होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, यार ये पैनिक हो जाते हैं साथ ही, यार ये जो है फीलिंग अच्छी वाली जो फीलिंग है मेरे से चली ना जाए। उनके अंदर ये चल रहा होता है। अगर हम अंदर जाके देखें तो ये चल रहा होता है हमारे अंदर। तो इन चीज़ों पे मास्टरी करने के बाद ही भैया मैं ट्रेडर बना। और ये नहीं कि बस कुछ 2-4 चार्ट्स और ये करने के बाद मैं ट्रेडर बना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ों से सारी की सारी साइकिल से गुज़रा हूँ, तो तब जाके ट्रेडिंग सीखी है आपके भाई ने, और ट्रेडिंग में जो है अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे रिज़ल्ट्स जनरेट किए हैं। और ये जो बातें हैं, मुझे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है यार बताने वाला, किसी को पता ही नहीं होती, खुद से ही पढ़नी पड़ती है, खुद ही रिसर्च करनी पड़ती है। और मैं आपको बनी बनाई चीज़ दे रहा हूँ, प्लेट में जैसे जो है रख के आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको इमोशंस की समझ आ गई होगी। ठीक है, ये कुछ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, इनको आप समझेंगे ट्रेड करते हुए कि आप इनका ख़ास ख्याल रखें। ये एडवांस की कुछ चीज़ें होती हैं, एडवांस चीज़ें मतलब एडवांस कोर्स की कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बेसिक में ही बता दी हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।